जैसे बुक कैसे पढ़ना है, जो एक्सरसाइज देंगे सर उसका से दे दीजिए। किससे दे देंगे सत्यजीत, क्या बोल रहे हो? सर अगर वशिष्ठा से कोई एक्सरसाइज देंगे तो सर उसका स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, मेरे पास डिफरेंट बुक है। अच्छा अच्छा, क्यों ये वाले बुक नहीं, ये तो पीडीएफ में अवेलेबल होगा ना, ग्रुप में तो सेंड किया गया है ना, यही वाले। ठीक है, नहीं तो ग्रुप में दोबारा सेंड कर देना कोई जिसके पास भी है। ये किसी ने, आप ही में से किसी ने सेंड किया था, तो उसी से देख लीजिएगा ना, अच्छा रहेगा। हम आपको बता देते हैं। पहले तो हम क्वेश्चंस का बता देते हैं कि क्वेश्चंस जैसे रैंक है, रैंक से रिलेटेड देखिए यहाँ पे छोटा छोटा एग्जांपल है ना, आपको सॉल्व एग्जांपल जरूर बनाने हैं, तो इससे नहीं करना है। आप जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको करना है इक्लॉन फॉर्म के थ्रू रैंक बनाना है, लाइक एज कि आप यहाँ से कर सकते हो, आप यहाँ से इनको कर सकती हो, जैसे कि ये वाले हैं, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसका रैंक फाइंड कीजिए, इसका रैंक कितना होगा, या ये वाले जो रैंक है इसका रैंक फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये आप इजीली इसका रैंक फाइंड कर सकते हो, अलग अलग टाइप का। तो फटाफट फटाफट करना है। कैसे करना है, जैसे कि इसी बुक्स में ही है, मान लेते हैं कि आपने निकाला, निकालने के बाद अच्छा रैंक फाइंड करना है इसका रैंक, तो यहाँ से तो सीधे सीधे इक्लॉन फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा ये 1 2 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे 0, तो यहाँ नीचे से हमेशा अगर आप देखिए, अगर आप हमेशा सेकंड से फर्स्ट करते हो, थर्ड से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट, तो वही पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, याद रखने में आसान होता है। कभी फर्स्ट से सेकंड, कभी सेकंड से फर्स्ट कीजिएगा, तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाए या गलतियां हो। तो अगर आप सेकंड से फर्स्ट हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, तो उसी को याद रखिए, किसी एक को याद रखना है, बहुत तेजी से होगा। तो जैसे कि हमने क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई घटा दिया, 2 से हो गया तो यहाँ हो गया 4, 3 माइनस 4 -1। आप चाहो तो -1 की जगह 1 भी कर सकते हो, 4 -3 करके, 4 -3 करके कितना हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। उसी तरीके से आप एक ही पैटर्न फॉलो करो, अगर इसमें इधर से घटाना है तो सबको इधर से घटाइएगा, नीचे से ऊपर घटाना है तो नीचे से ऊपर घटाना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आपके पास -1, 2 से मल्टीप्लाई 6, 4 -6 -2 हो गया, और ये 0 0 आपके पास 0 2 2 है। अब 0 2 2 है तो इसका रैंक तो ऐसे ही दिख रहा है आपका 3, 1 2 2 0 -1 -2 और 0। जब आप यहाँ पे करोगे, इसको है आपके पास 2, जब आप इनको खुद ही देख लीजिए, अब देखिए शॉर्टकट कैसे होता है। ये दोनों जीरो का भी एक साथ होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो अगर यहाँ पे भी -2 होता तभी तो जोड़ते तो दोनों जीरो होता है ना। तो अगर आप यहाँ जीरो होगा, यहाँ नॉन जीरो रह जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट देख लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट जीरो है नहीं, डिटर्मिनेंट जीरो होता तो मतलब एक दो दोनों रो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, स्केलर मल्टीपल होते हैं, स्केलर मल्टीपल, तो अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ऐड कीजिएगा तो फिर ये नहीं होंगे। तो वही वाले बात हो गई, 2 से मल्टीप्लाई ऐड करते हैं 0, 2 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो -2, तो रैंक हो गया 3। ठीक है, रैंक हो गया 3। इससे देख लेंगे, अगर रैंक 3 है 3/3 का, तो इसका डिटर्मिनेंट भी आपके नॉन जीरो आएंगे, जैसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको नॉन जीरो ही दिए गए हैं, देखिए डिटर्मिनेंट आता है 2। तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन उठाए, इस क्वेश्चन में बना दिए, अगला क्वेश्चन उठाया, अगला क्वेश्चन में बना दिए। ठीक है ना, तो छोटा छोटा अब जैसे इसी क्वेश्चन में है, इसी क्वेश्चन में है, ज्यादा नहीं, जो सिर्फ रफ करना है, ऐसा लिखना 1 2 3 कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई के घटा दिए 0, 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दिए, नीचे से ऊपर घटाइएगा तो हो जाएगा -2, 3 से घटा देंगे ये हो जाएगा -4, 4 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 5 -8 -3, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12, 6 -12 -6। ठीक है, और फिर इसको कर देते हैं 1 2 3 0, मुझे तो रफ सिर्फ सीखना है, ये सीखना है 0। अब कीजिए इन दोनों को, तो इन दोनों का देखिए आइडेंटिकल टाइप से हो जाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट इनका देखिए 12 -12 0, पक्का। आप इनको जिससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे कीजिए, वही हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको करते हैं 3 से, इसको करते हैं 2 से, तो 3 से करेंगे तो 6, और 2 से करेंगे 6, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, तो क्योंकि -6 दोनों हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0। वही वाला बात यहाँ पे, 3 से कीजिएगा तो -12, 2 से कीजिएगा तो -12, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा क्या हो जाएगा 0। रैंक 2 ही नॉन जीरो रो आया ना, 1 और 2, तो रैंक आपका कितना हो गया, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। रफ में करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उसी तरीके से इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगला वाला फटाफट फटाफट जितना ज्यादा हो पाए, है ना। इसको करना है तो 3 1 2, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया 0 0 0 खत्म, ये सब कर दिया 0 0 0, कितना रैंक हो गया, रैंक ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा 1, है ना। अब अगर यहाँ से लीजिएगा लीडिंग माइनर वगैरह करके तो चला जाएगा, कहाँ गया इसका, कौन सा क्वेश्चन है ये, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, है कि नहीं। कैसे, ये 6 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 0 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम है दोनों का दोनों, फर्स्ट एंड थर्ड रो 0 हो गया। तो
तो इस तरीके से आपको करना क्या है, रफ करना है। तो जितना क्वेश्चन है अभी क्लास के बाद, एंड होने के बाद लेना है, और अच्छे से कम 20 क्वेश्चन बनाना है फास्टली। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है कि कैसे 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 तुरंत तुरंत करते हैं, तो दिमाग में कैलकुलेट करना है और लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, बहुत काम आएगा। बार बार ऑपरेशन नहीं लिखिएगा, कितना ऑपरेशन लिखेंगे, है ना। इस क्वेश्चन का उसी तरह से करना है, जितना भी आपके एग्जाम्पल्स है। फिर आते हैं इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म से पहले वो हमने बताया, इक्लॉन फॉर्म के बाद इनका रैंक कितना होगा, तो इजिली दिख रहा है इनका रैंक 2 है, क्योंकि ये लीडिंग है, इनके नीचे 0, ये लीडिंग, इनके नीचे 0, ये तो 2 नॉन जीरो रो हो गया, है ना। उसके बाद आगे आपका उसी तरह से जितना भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे सॉल्यूशन करके आपको दिया गया है, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग क्वेश्चंस। अब जैसे, अब एक चीज और, बुक्स पढ़ेंगे कैसे, इसमें भी बहुत सारा चीजें होता है। स्टेटमेंट और एग्जाम्पल्स और थियरम को एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक कॉपी बनाइए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए, टॉप वाले रिजल्ट 10 के अंदर, मतलब ऐसे तो स्टार्स में हो ही जाएगा आराम से, लेकिन अगर वाकई अच्छा रिजल्ट चाहिए और सीधे आपको हायर में आगे भी आईआईटी में भी अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अभी से हम बोल रहे हैं आपको, जो जैम वाले हैं, आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, बहुत काम आता है। इवन मेरा आईआईटीज में जब हम थे फर्स्ट सेमेस्टर में, वो बहुत काम आते थे, ठीक है ना। चीजों को समझना, क्योंकि वहां पे उतना टाइमिंग मिलता नहीं है, तो एक बार चीजें समझ में आ जाए या रिकॉल हो जाए तुरंत तुरंत ना, क्वेश्चंस बनाने में, सॉल्व करने में आसान होता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में करना क्या है, जितना मेरा नोट्स है वो नहीं लिखना है, उनमें से जो बेहतर हो, ठीक है, उसमें आप ट्राई कीजिए। या यूं क्या है कि अगर शॉर्ट नोट्स आप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके नोट्स है, जब हमने क्लास कराया, आपको पीडीएफ भेजा, आप उसको फेयर कर रहे हो, ठीक है। फेयर करना बहुत जरूरी है, जब तक फेयर करोगे नहीं, आपको गलतियां नहीं दिखेंगे कि मे भी हमने भी हो सकता है किसी लेक्चर्स में हम कुछ डाटा एरर हो गया, कुछ गलतियां कर दिए, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होगा, अभी जस्ट हुआ था ना, वो हो सकता है, ठीक है। तो आप उनको भी ठीक कर लोगे कि अच्छा सर, लगता है यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि ऐसा तो होना होगा नहीं, इस तरीके से ये रिजल्ट दिख रहा है, या आपके कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। अब उनको पहली बार ठीक कर सकती हो। दूसरा, अगर वैसा आता है तो दूसरा, अब उनमें कुछ नया ऐड कर सकते हो, लाइक एज कि देखिए, अब यहीं पे देख लीजिए, so that the rank of the matrix of every element which is nullity is क्या होगा, every element which is unity is 1। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट अगर आपके 1 है, तो उसके रैंक के कितने हो जाएंगे, 1 होंगे। आपको स्टेटमेंट लिखना है, ऐसे करके स्टार करके लगाना है, फेयर कर लिए, उसके नीचे में लिखना है, इसको क्या लिखना है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ एवरी एलिमेंट विच इज यूनिटी इक्वल टू 1, बस इतना ही लिखना है। मतलब अब ये जो एग्जाम्पल में शो करना है, इसको आपको एज ए रिजल्ट यूज करना है। ऐसा नहीं है कि पता है, हाँ बिल्कुल पता है, सारा एलिमेंट अगर 1 1 1 1 1 1 1 हो जाए, तो हम एक रो से लेकर सारे रो को 0 कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, रैंक 1 आया। बट ये स्टेटमेंट कहाँ काम आएगा, जब आपके मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, और आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे, तो कभी ना कभी अगर आप ये कॉपी में लिखोगे ना, तो जैम के लास्ट तक जब जब आप रिवीजन करोगे, बार बार हिट करेगा आपके दिमाग में, तो आपके दिमाग में एक सोचिए कि सबकॉन्शियस माइंड में ना वो रिकॉल हो जाता है, बैठ जाता है, याद हो जाता है। जैसे ही क्वेश्चन तुरंत आएगा सामने में ना, फटाक से इस तरह का स्टेटमेंट आपको याद आने लग जाएगा, इनडायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा कि ये हो रहा है, लेकिन हाँ होता है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पे किसी चीज पे ना, वो आप भूल भी जाओगे ना, तो भी ऑटोमेटिक आपके बॉडी को वो चीजें पता होता है कि अच्छा इसके बाद ये वाला है, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो एग्जाम में बहुत तेजी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज क्या होगा, धीमा चलेगा, धीरे धीरे हाथ चलेंगे। 3 घंटा सबके लिए है, सबको अच्छे से आता है, बस उस 3 घंटे में कौन कितना परफॉर्मेंस बेहतर दे पाता है, वही डिसाइड करता है कि रैंक आगे पीछे क्या होंगे, है ना। अब 3 घंटे में सारा क्वेश्चन थोड़ी बना पाओगे, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, 60 में आप मान के चलो 55 क्वेश्चन के आंसर आपको आएंगे, बट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उतने सारे, अगर आप तेजी से नहीं करोगे, विदाउट कैलकुलेशन एरर किए हुए, ठीक है। वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से होगा, खूब प्रैक्टिस करना है। रफ कॉपी जरूर यूज करना है, अच्छा वाला ब्लैक उलग वाला पेज का नहीं करना है, एक रफ कॉपी लीजिए, मार्केट से जो भी मिल जाता है 150 रुपया में, ठीक है, भर के रफ करना है। मेरा इतना रफ हो जाता था ना, इतना बंडल खड़ा हो जाता था, मतलब 4-3 दिन में इतना मोटा मोटा कॉपी रफ करते हैं, बस कुछ नहीं, सिर्फ लिखे जा रहे हैं। बॉडी को पता है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, माइंड में याद नहीं है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आया, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में वो है, चीजें हैं, मेरे बॉडी को पता है कि इसको कैसे डील करना है। प्रैक्टिस से होता है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। मैथमेटिक्स चाहे स्टैट्स पढ़िए, मैथ पढ़िए, प्रैक्टिस है। विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, नथिंग है, ठीक है, उससे नहीं होने वाला है, किसी से भी नहीं होगा। अब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही जाके ये बेहतर होगा। नहीं तो हम ऐसा भी देखे हुए हैं कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, जिन्होंने एक टाइम पे बहुत अच्छा किया, हमारे साथ वाले भी है,
बट अभी उनका प्रैक्टिस छूट गया तो ऐसा हो जाता है कि कुछ आता ही नहीं है। इवन दोबारा अभी मुझसे पढ़ रहा है, साथ वाले ही फ्रेंड है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जैसे इस स्टेटमेंट को देखते हैं, ए इज ए नॉन जीरो कॉलम एंड बी इज ए नॉन जीरो रो, देन रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 1। देखिए हमने आज अभी आपको बताया ना, यही ना हमने बताया, पहला नॉन जीरो कॉलम है, दूसरा नॉन जीरो रो है। हमने पहला दिया था नॉन जीरो रो, दूसरा नॉन जीरो कॉलम, और हमने दिया था बी ए। तो रैंक कितना है आपका? 1। हमने ऑब्जर्वेशन से किया, यहाँ पे बुक में भी है, ठीक है। वही चीज है, देखिए मल्टीप्लाई 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 हो गया, ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ऑफ ए बी आल्सो नॉन जीरो, the matrix AB will have at least one non-zero element हो जाएंगे by multiply corresponding non-zero elements of A and B। हमने लिखा था every element of A multiply with every element of B, तो एक नन जीरो के साथ जाएगा तो वो आपके नन जीरो एलिमेंट हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन है, तो ये तो हम आज आपको लिखा भी दिए, क्वेश्चन में दिया दिए। इस तरीके से जो एग्जाम्पल्स है उसके स्टेटमेंट को आपको स्टार स्टार करके लिखना है। कैसे लिखना है? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ट्राई कीजिए, जो नोट्स बनाते हैं थोड़ा अच्छे से बनाइए, 2 घंटा लगाइए नोट्स को लिखने में, क्योंकि मेरे कितना पेज हो जाता है, ऑलमोस्ट 12-15 पेज तो हो ही जाते हैं। 12-15 पेज को समझना, उसके क्वेश्चन करना, आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। उससे कम में तो मुझे नहीं लगता कि लगेगा, क्योंकि उसको समझना है, फिर फेयर करना है, गलती ना हो। साथ ही साथ 2-3 पेन यूज कीजिए, क्वेश्चन को लिखने के लिए एक पेन, आंसर के लिए एक पेन। अलग इसलिए बोल रहे, जब आप रिकॉल करोगे तेजी से देखोगे कि आपको ये वाले क्वेश्चन ढूंढने हैं, आपको माइंड में कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बस ढूंढने हैं, तो वो तेजी से है ना, जल्दी से फाइंड होने लगेगा कि अच्छा रेड से तो क्वेश्चन है, तो आपका दिमाग सिर्फ रेड वाले को देखेगा, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, है ना, तुरंत वो आ जाएंगे। अगर एक ही पेन से क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट सारा चीजें लिखने लगेंगे, तुरंत तुरंत वो ढूंढ नहीं पाइएगा ना, है ना, बहुत सारा में दिखेगा नहीं। लेकिन आपको पता है कि मेरा क्वेश्चन जो ओनली रेड से लिखा जाता है, तो बस आपका दिमाग जो है सिर्फ रेड वाले को वो ऑब्जर्व करेगा कि कहाँ कहाँ रेड है, रेड है, ये क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। अब यहीं पे है, सारा ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो मुझे समझ में नहीं आता, ढूंढना पड़ता है, अच्छा यहाँ इसका सॉल्यूशन है, यहाँ है। अगर एक कलरिंग में होता है, ये कलरिंग में होता है, ये कलरिंग में होता है, तो सीधा हम एग्जाम्पल 2 के बाद सीधा एग्जाम्पल 3 देखते हैं, फिर उसके बाद आगे ढूंढना पड़ेगा, देखिए यहाँ एग्जाम्पल 4 है, तो तुरंत तुरंत आएगा। तो कम से कम 2 या 3 पेन यूज करना, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास बेस्ट नोट बनाने का। समझ में आ रहा है? हम आपको अपना नोट्स हम दिखाएंगे, जो हम सेल्फ स्टडी करके बनाते थे, देखिएगा। हम तब भी वो 10 साल पहले भी अगर हम पढ़े ना, उनमें भी 3-4 पेन यूज करते थे। इवन अभी भी मुझे फाइंड करना हो ना, तो दिमाग को पता है कि बस यहाँ वाले में आसपास ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं, हमने जो 12th में नोट्स बनाए थे ना, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह का, ये सब समटाइम्स अभी भी उसको हम रिकॉल करते हैं, देखते हैं, अचानक कौन जाएगा बुक्स में से ढूंढने, मुझे पता है अपने नोट्स में से कहाँ पे हमने क्या लिखा है, भूल जाते हैं कभी कभी, कोई फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो नोट्स लिखना है हर दिन के क्लास के नीचे, हर दिन कम से कम 1 घंटा तो बुक पढ़ना है, 1 घंटा कम से कम। रैंक आपको आज पढ़ाएं, चाहिए रैंक से निकल, एग्जाम्पल्स को देखना है, अच्छा एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले उसको सॉल्व करना है। अगर कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो उस स्टेटमेंट को आपको लिखना है। ए इज ए नन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रैंक n माइनस n, तो इसका जो एडजॉइंट है वो जीरो नहीं होगा, इसका एडजॉइंट क्या होगा? जीरो नहीं होगा, दैट इज नल मैट्रिक्स नहीं होंगे। अब स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं ऐसा, क्या कि अगर रैंक ऑफ ए लेस देन n है, तो आपका जो है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए जो है नल मैट्रिक्स नहीं होंगे, ऐसा करके शॉर्टकट लिख सकते हैं। इसी इसी स्टेटमेंट को हमने कहा, ठीक है। ऐसे जो है ना, अच्छा अब फिर दिमाग में आएगा, अच्छा नल नहीं होंगे तो एडजॉइंट का रैंक कितना होगा, एडजॉइंट का रैंक कितना होगा, ये कहीं दिमाग में अगर आया, तो फिर आप सोचिएगा, अच्छा अगर ए का रैंक n-1 है, इसका मतलब डिटर्मिनांट ए तो जीरो है, डिटर्मिनांट ए क्या है आपका? जीरो है, क्योंकि रैंक आपका कह रहा है कि n-1 है, तो डिटर्मिनांट ए जीरो है। तो डिटर्मिनांट ए जीरो है, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए का कितना होगा, है ना। अच्छा डिटर्मिनांट ए का जीरो है, तो एडजॉइंट का डिटर्मिनांट कितना होगा? तो ए का ही जीरो है, तो जीरो पर पावर n-1 ही कर देंगे, तो क्या होगा फिर भी? जीरो चांस है। लेकिन रैंक कितना होगा एडजॉइंट ए का? तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ऑब्जर्व करना है। टाइम लगता है बुक्स पढ़ने में, ये नहीं कि हाँ पढ़ लिए, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर, वैसा नहीं होता है, ठीक है ना, टाइम लगता है। इसी को अच्छा सोच लिए थोड़ा सा कि ये रैंक है, तो इससे पता चला कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो एडजॉइंट है कभी भी नल नहीं होगा, इसका मतलब नन जीरो मैट्रिक्स होंगे। क्या होंगे?
इसका रैंक क्या होगा? अगर इसका रैंक n-1 है तो सवाल आएगा क्या रैंक ऑफ एडजॉइंट ए का भी n-1 होगा? क्वेश्चन लगाइए दिमाग में अपना, सवाल है ना, क्वेश्चन मार्क। क्या n-1 होगा? n-1 होने के लिए तो पहले सोचिए एडजॉइंट बन सकते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनता है? तो सब मैट्रिक्स जो हम लोग लेते हैं उसका डिटरमिनेंट करके हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, माइनस निकालते हैं, फिर वहां से कोफैक्टर आता है ना, माइनस निकालते हैं फिर वहां से कोफैक्टर आता है, फिर उससे बनता है। तो आप कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, चलिए हम लोग 3/3 का इसको थोड़ा देखते हैं। जितना ज्यादा ऑब्जर्व कीजिएगा, जितना ज्यादा डिटेल में जाइएगा, उतना ही ज्यादा वो चीजें निखर के आएगा। हो सकता है आगे नेक्स्ट क्लास हम वो चीजें पढ़ाएंगे, तो जैसे हम पढ़ाएंगे तो अगर यहाँ कोई भी डाउट था तो वहां पे सॉल्व हो जाएगा, है ना। इस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, शो करना है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ द एवरेज सब मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स का रैंक जो है या तो बराबर होंगे या आपके ग्रेटर होंगे सब मैट्रिक्स का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सब मैट्रिक्स में से जब आप माइनस निकालोगे तो वो तो और छोटा होगा, और मैट्रिक्स का माइनस हो सकता है कि अब आपका बड़ा होगा। इक्वल भी हो सकता है और आपके ग्रेटर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि सब मैट्रिक्स जो है वो किस किस ऑर्डर का ले रहे हो। एवरी की बात कर रहा है, एवरी एवरी में इक्वल कब हो जाएगा? जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उस केस में तो हमेशा इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एवरी मैट्रिक्स इटसेल्फ है सब मैट्रिक्स। उससे छोटा वाला लेंगे तो उसका छोटा होगा, क्योंकि जैसे ऑर्डर आपके घटेंगे सब मैट्रिक्स का तो रैंक तो मैक्सिमम मिनिमम तक जाता है ना। इसको कैसे लिखना है? आपको स्टेटमेंट को ऐसा लिखना है, स्टार लगाएंगे, स्टार के बाद लिखेंगे द रैंक ऑफ ए सब मैट्रिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ द एवरी सब मैट्रिक्स। बस यहाँ तक, यहीं तक लिख देंगे, ठीक है। देयरफॉर मतलब उल्टा भी हो जाएगा, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ द एवरी सब मैट्रिक्स। हो गया एक स्टेटमेंट। उसी तरीके से प्रूव करना है कि अगर ये कोलिनियर है तो ये इफ एंड ओनली द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 कोलिनियर, दैट इज यहाँ पे आगे थोड़ा सा आपके यहाँ पे ज्योमेट्री में आगे कोलिनियर, लीनियर में एक ही लीनियर पे अगर है तो ये इसको हम लोग वेक्टर से भी देख सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, वेक्टर पे नहीं जाएंगे। अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर है इफ एंड ओनली द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3, इसको इसका एप्लीकेशन भी बहुत शानदार है। अगर ये पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आया, मान लेते हैं कि नहीं समझ में आया कि क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, सपोज करते हैं, फिलहाल के लिए इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक डाउट सा लगा देंगे। पॉइंट्स, पॉइंट भी आप लगाइए जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, असाइनमेंट का भी हो, ठीक है। ऐसा प्रिंट आउट कर लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी। तो जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते पूरी तरीके से, ऐसे आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स के भी, पूरी तरीके से इन द सेंस कि वो मतलब समझ ही नहीं आया, क्या हो गया, ओवरलैप कर गए, तो उसमें रेड कलर से एक पॉइंट, इससे रेड कलर, ठीक है, रेड कलर से, मतलब वो मुझसे बना ही नहीं। अगर कोई क्वेश्चंस आपको समझ में आए, लाइक जैसे आपको 7 नंबर समझ में आ रहा है कि करना क्या है, बट आपको पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, आंसर गलत हो रहा है, कहीं लगता है कि मिस्टेक हो रहा है, कुछ हद तक समझ में आ रहा है, कुछ हद तक नहीं समझ में आ रहा है, कम से कम आप उसको ब्लू पेन से पॉइंट लगाइए। ब्लू पॉइंट, ब्लू पॉइंट का मतलब हो जाता है कि आपको समझ में तो कुछ कुछ आ रहा है लेकिन कुछ कुछ नहीं आ रहा, पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको रिप्रेजेंट करेगा, कभी भी क्वेश्चन में जाइएगा तो अच्छा ये वाले मुझे फर्स्ट टाइम में हुआ ही नहीं था, जब हो जाए तो थोड़ा सा टिक लगा दीजिए कि हाँ फर्स्ट टाइम में नहीं हुए थे लेकिन सेकंड टाइम में हो गए, तो आपको खुद भी पता चलेगा हमने इसको कितने टाइम्स में बनाया है, ठीक है ना। ये वाले कुछ कुछ अब बाद में जब आप डिस्कशन करो या मुझसे पूछो, जब समझ में आ जाए तो टिक लगा दीजिए, इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया था, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये नोटेशन अपना यूज कीजिए, बहुत बेहतर होगा, इससे ना एक मतलब एनर्जी आता है, मिलता है, अच्छा लगता है पढ़ने में। कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स गंदा होगा पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, काफी है, बुक का यही काम है, जब ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हर तरीके से अलग अलग करके करना है, समझ में आ रहा है ना। अब और स्टेटमेंट, मान ले ये नहीं समझ में आया, ऐसा देखते हैं, अगर यू ऐसा है तो यू और यू स्क्वायर का रैंक क्या होगा? तो रैंक यू का तो 3 है, कितना है रैंक यू का? यहाँ से आप खुद से देखिए रैंक यू का कितना है, 3 है, क्योंकि 3 नॉन जीरो है। अब आपको पता है यू स्कोर क्या होता है, तो ये दोनों यहाँ पे जाएगा, इधर से यहाँ जाएगा, तो रैंक यू स्कोर का 2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसको यू स्कोर को करेंगे तो ये 1 2 2 3 1 3 में जाएगा, 2 3 3 4 1 4 में जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2 3 और हो गए 3 4, तो हो जाएंगे आपके 1 4 में जाएगा, जाएगा ना। इसको यू स्कोर को कर देंगे और जैसे करेंगे उसके बाद मुझे तुरंत दिख जाएगा रैंक इसका, देखिए
रैंक 2 आ गया। तो ये नलिटी टाइप से, और ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। यू क्यूब करेंगे तो आपके यहाँ पे एक जगह जाएंगे तो उस केस में रैंक 1 आएगा, क्योंकि इसको करेंगे आपके कितना 2 3 3 के साथ 2 4 4 के साथ। अब इसका अगर यू हम लोग स्क्वायर है, u4 करेंगे, u4 का रैंक हो जाएगा 0, और यू क्यूब करेंगे, यू क्यूब का रैंक होगा 1, क्योंकि इसके साथ इसको करेंगे तो इस पोजीशन पे आएगा, है ना। तो अब ऐसा सोचिए, अगर u ऐसा आया तो u का आया आपका 3, यू स्क्वायर का आया 2, यू क्यूब का आया 1, u4 का आ गया 0। तो इसका मतलब इस पैटर्न को फॉलो करने वाला रैंक जो है, जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे वो रैंक घटते जा रहा है। तो किसमें? निलपोटेंट में ऐसा पॉसिबल है। ये आपके निलपोटेंट है। अगर निलपोटेंट नहीं है तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप पावर बढ़ाते जाओगे रैंक घटते जाएगा। कभी ना कभी रैंक घटते 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 0 जाएंगे, तभी तो निलपोटेंट होते हैं ना। इम्पोर्टेंट का मतलब जनरल मैट्रिक्स आना सम टाइम सम पावर करने के बाद, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट में पॉसिबल है। तो ये आप स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते हो तो आप इसको सॉल्व करके क्लियर कर लो। जो स्टेटमेंट वाइज है आप उनको कम से कम स्टेटमेंट में लिखिए। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट अल्टर या अफेक्टिंग द एनी नंबर ऑफ एडिशनल रोज और कॉलम्स ऑफ जीरोस, ठीक है। rank so that the rank of a matrix does not alter on affecting any number of additional rows or columns of zeros। कहता है कि कोई भी रो या कॉलम्स अगर सारे जीरोज हैं, है ना, तो वो रैंक को इम्पैक्ट नहीं करता, रैंक का नेचर चेंज नहीं करेगा, रैंक जो पहले है अभी भी है। ऐसे भी इक्लॉन फॉर्म में, इक्लॉन फॉर्म कहता है कि सारे जीरो रोज जो उसको कहाँ पे करना है, बॉटम में करना है। और रैंक जो होता है नॉन जीरो रोज होते हैं, तो जीरो रोज कोई फर्क नहीं डालेगा। अब ये प्रूफ कैसे होंगे? जब इक्लॉन फॉर्म वाले का स्टेटमेंट आपको प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो इसको आपको क्या करना है, यहां से लिख लेना स्टेटमेंट स्टार लगा के आपके नोट्स में, कि रैंक जो होगा ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट अल्टर या अफेक्टिंग एनी नंबर ऑफ एडिशनल रो। एडिशनल जितना भी जीरो रोज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनों भी जीरो रोज हो जाए रैंक तो वही रहने वाला है। किसी मैट्रिक्स में अगर आपके 3 जीरो रोज हैं और 2 नॉन जीरो हैं, उसी में से अगर हम एक्सटेंड करके 5 जीरो रोज कर देंगे या 2 नॉन जीरो रोज होंगे, तो रैंक पहले भी 2 था अभी भी 2 है, ठीक है। उस तरीके से उसके बाद ऐसा एग्जांपल, सो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी रैंक 1। हाँ, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। मे भी शायद ये हम अगर ना भी लिखाते, हो सकता है कि ये क्वेश्चन हम आपको एज अ टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए पढ़ते ही दिमाग में मेरा आया। कहता है कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक कभी 1 नहीं हो सकता, या तो 0 होंगे या 2 होंगे। क्या बोला? या तो 0 होंगे या 2 होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक कभी भी 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कैसे लिखते हो, तो डायगोनल एंट्रीज आपके जाते हैं 0, ऐसा जाता है ना। और नॉन डायगोनल में अगर आप यहाँ पे ए करोगे तो यहाँ होता है -a, अगर आप यहाँ बी करोगे तो यहाँ -b, अगर आप यहाँ सी करोगे तो -c, हाँ या ना। तो अगर आप लो तो इसका रैंक हो गया 3। अगर आप 2 करना चाहोगे तो ये होता है, अगर 0 a तो -a 0, ये हो गया आपके रैंक कितना है 2। एक रैंक वाला हो पाएगा? एक रैंक कैसे जाता है? एक रैंक कैसे जाएगा? एक रैंक ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट रहा 0 0 ऐसा करके ये एक रैंक वाला, लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक में पॉसिबल नहीं है। अब आपको हम थ्योरेटिकली भी दिखाएंगे, बट आपको ऑब्जर्व करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि डायगोनल एंट्रीज आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में। डायगोनल एंट्रीज क्या होता है, 0। अगर इसका रैंक अभी के लिए देखें तो इसका रैंक जो है, अगर अभी देख ले तो ये है 0 रैंक, है ना। अगर आप इसको सिमेट्रिक बनाना चाहते हो, यहाँ पे अगर आप ए डालोगे तो यहाँ पे भी तो आ जाएगा ना इसका नेगेटिव। तो या तो 0 होगा और नहीं तो सीधे सीधे 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव आने लगेगा। समझ में आ रहा है ना। तो या तो यहाँ 0 कीजिए तो यहाँ 0, तो रैंक 0, और नहीं तो यहाँ पे अगर आप 5 कीजिएगा, सपोज कीजिए 5, तो यहाँ -5, तो रैंक तो फिर 2 हो गए। तो 1 कभी हो पाएगा नहीं। फिर दिमाग में आएगा क्या ऐसा सिमेट्रिक में भी होता है? तो चलिए सिमेट्रिक बनाते हैं अपने मन से। ये वाले आपके सिमेट्रिक है। हाँ बिल्कुल सिमेट्रिक है। रैंक कितना है? तो सर इसका तो रैंक 1 है। इसका मतलब इस क्यू में 1 नहीं हो सकता है, लेकिन सिमेट्रिक में पॉसिबल है ना। इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर दिमाग में आएगा इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ के लिए यहाँ पे जो है इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कहाँ पे था? यही वाला है। इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे इस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब इसको कैसा लिख देते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हिच कैन बी रैंक 1। एक स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं, या नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रैंक 1, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ठीक है। तो या ऐसा लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कि अगर इफ ए जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रैंक हो जाएंगे आपके आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
ऐसा करके स्टेटमेंट वाइज लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, आई होप कुछ चीजें आपको समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना उस तरह से नहीं है, रफ जरूर रखना है, एक तरफ रफ एक तरफ नोट्स। नोट्स पहले लिख लेंगे क्लास का, बुक्स उठाना है, बुक्स उठा के रफ में क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। अगर वो रफ को सिस्टमेटिक कीजिएगा तो और ज्यादा फायदा है। इन फ्यूचर में फिर आपको बुक्स का देखना तो वो रफ फिर दोबारा काम आ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे थे तो कैसा था, है ना। अभी आपके करंट में चल रहा है, करंट में ये बहुत अच्छा से समझ में आएगा। जैसे आपके रियल एनालिसिस स्टार्ट होंगे, आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन, फिर अचानक इससे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो होता क्या, रिवीजन नहीं रहने पे वो फिर रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। वही क्वेश्चन जो आप अभी इजीली सॉल्व करोगे उस वक्त टफ होने लगता है, फिर रिवीजन करते वो काम आएगा। बुक्स उस समय आप पढ़ोगे नहीं, ज्यादातर नहीं पढ़ता, नोट्स देखता है, और नोट्स में वो स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ रहा ना, बहुत काम आएगा। मतलब आपके कैसा भी क्वेश्चन रहे, आपसे बनना ही बनना है, हर स्टेटमेंट को आपने लिखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपका हेल्प करेगा ही करेगा। तो ये चीजें माइंड में जरूर रखिए। आपके पास हाइलाइटर है तो इसको सिंपल से क्या करना है, अगर ये पढ़ लिया, अच्छा समझ में अच्छा क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है बुक्स में से, अच्छा ये चीजें मुझे समझ में आया, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का ये चीजें हैं, इसको हम हाईलाइट कर दिए। ठीक है, या तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया इस तरीके से। तो जो आपको समझ में आए, जैसा भी आए, आप पढ़िए, है ना, बेहतर तरीके से। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन है, हमने पढ़ाया, कुछ ढूंढिए इसमें कि सर ने जो पढ़ाया उससे क्या क्या यहाँ पे नया है जो सर नहीं लिखा है। मे भी हो सकता है सारा बुक्स का थोड़ी लिखा देंगे, जो उसका निचोड़ है, जो ऑब्जर्वेशन, हम उसी पे डील करेंगे, उसी से हम आगे के आपके हायर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, है ना। लेकिन बुक्स में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि हो सकता है कि हम क्लास में नहीं कराए थे। हम ये कभी गारंटी नहीं करेंगे कि हम सारा चीज करा देते हैं, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन जितना आपके एग्जाम के लिए, नेट के लिए, गेट के लिए चाहिए उतना इनफ है। लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ने में थोड़ा मजा आता है ना, बात ये चीज है, कुछ सीखने को मिलता है। अब ऑपरेशन है, यहाँ पे ऑपरेशन को देखिए, यहाँ ऑपरेशन है, सेम वही ऑपरेशन सारा यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, तो वही वाले बात है। अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे डिस्कशन हो गया, देखिए यहाँ पढ़ के सबको पढ़िए, पढ़ी समझने का प्रयास कीजिए। अब ये जो ई आई के लिखता है, इसी को हमने शॉर्टकट में लिखा था कि के से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ई आई के, ई आई एम लिखता है, इसको शॉर्टकट में लिखा गया है। ई आई जे एम मतलब दोनों में कर रहा है, दोनों में कर रहा है। ठीक है, अब इसी को लिखने का मतलब हो गया ई वन टू या थ्री। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑपरेशन हुआ है वो R1 में करना है, R1 प्लस 3R2 किया गया है, 3 से R2 को मल्टीप्लाई करना, यहाँ 1 2 से। ठीक है, ये ऑपरेशन किया गया है। अगर आपको सिंगल वाला है ई आई के का मतलब हो गया कि जो आर आई है उसमें के टाइम्स ऑफ आर आई किया गया है, ये ऑपरेशन है। तो ये नोटेशन हमने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे बुक्स में है, तो आप अगर देखोगे तो हो सकता है कि कुछ आपको नया चीज समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है, पढ़िए इसको, फिर कोई दिक्कत होगा पूछिए बुक्स पढ़ने में, फिर डिटेल में भी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, नहीं तो हम आपको अपना दिखाएंगे कि हम कैसे पढ़ते थे। ठीक है ना, ये चीजें हैं, है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। चलिए आज बहुत है, इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास मेरा लेट हो रहा है, आई थिंक ज्यादा ही लेट हो गया है। तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक ही रखते हैं, इसको पढ़िए अच्छे से बुक्स। ठीक है, ओके।